हेलो स्टूडेंट्स, आपने बार्ट सैबर्ट्स लॉ पढ़ा। अब हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ ले रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या है एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, ये जैसा कि आप जान रहे हैं चैप्टर 4 एनसीईआरटी की, जिसका नाम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, उसमें बार्ट सैबर्ट लॉ की स्टडी हो गई, उसकी एप्लीकेशन देख लिए हैं। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम करने जा रहे हैं। बार्ट सैबर्ट लॉ से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, स्टेट वार, सर्कुलर लूप निकाला हम लोगों ने। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले लॉ की स्टेटमेंट लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, line integral of magnetic field अब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैं इसका सिंबल दे रहा हूं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल के लिए मैग्नेटिक फील्ड वो बी से हम लोग डिनोट कर चुके हैं बार्ट सैबर्ट्स लॉ में, डॉट डी एल। अब ये जो डी एल है क्या है, इसकी बात हम करेंगे आगे, और साथ में इसमें क्लोज इंटीग्रेशन का भी सिंबल देंगे। क्यों, इसका जवाब भी आगे आपको मिल रहा है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, छोटी सी लेंथ, ये डी एल जो है छोटी सी लेंथ है, एंड सो लेंथ की वजह से वर्ड आया है लाइन। तो लाइन इंटीग्रल, लाइन से, लाइन की लेंथ से मल्टीप्लाई किए, डॉट प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट किए, एंड सो 3 वर्ड्स आया। लाइन वर्ड यहां से आया, इंटीग्रल यहां से आया, और मैग्नेटिक फील्ड वर्ड यहां से आया। अलोंग अ क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप को क्लोज पाथ भी बोल सकते हैं। अब देखिए जो क्लोज लूप जो आ गया वर्ड क्लोज, इस वजह से ये इंटीग्रेशन में क्लोज सिंबल आए हैं। क्लोज पाथ के लिए ये सिंबल देते हैं इंटीग्रेशन में। इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। अब टोटल करंट को मैं आई से ड्रॉट कर रहा हूं। enclosed by the closed loop in free space, in free space या वैक्यूम भी लिख सकते हैं। that is integration, close integration b dot dl this equal to म्यू नॉट टाइम्स म्यू जीरो टाइम्स, यानी कि म्यू जीरो से मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई, तो टोटल करंट आई। अब ये टोटल करंट जो आई है, इस पर कंडीशन अप्लाइड है, इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड लूप। जो कोई क्लोज लूप लेंगे उस क्लोज लूप से करंट घिरा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई कंडक्टर है, इसमें करंट है। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ में यदि हम इस करंट को लेते हैं तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कोई क्लोज लूप होना चाहिए, जिस क्लोज लूप से ये कंडक्टर हमारा घिरा होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। आइए बच्चों इसका हम प्रूफ लेते हैं। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्टेटमेंट हमने दे दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड denoted by this symbol along closed path, along closed loop is equal to mu 0 times total current enclosed by the closed loop in free space.
थोड़ी सी टोटल करंट की बात भी हम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो टोटल करंट की बात यहाँ आया है, ये थोड़ा रफ कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्लोज लूप है। अब क्लोज लूप कैसा हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। क्लोज लूप आपका रेगुलर शेप का भी हो सकता है, इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, कैसा भी क्लोज लूप होना चाहिए। तब ये क्लोज लूप, क्लोज पाथ, इसमें सपोज कि ये एक कंडक्टर है परपेंडिकुलर अपवर्ड, इसमें करंट है, इसको मैंने I1 बोला। ये कोई दूसरी कंडक्टर है, इसमें करंट जो है डाउनवर्ड है, इस करंट को हमने बोल दिया I2। मान लीजिए कि कोई थर्ड कंडक्टर भी पास कर रहा है इस क्लोज लूप से, सपोज इसमें भी करंट अपवर्ड है, इस करंट को भी हमने बोल दिया I3। इस तरह से कोई भी क्लोज लूप है, उस क्लोज लूप से यदि कंडक्टर्स पास कर रहे हैं, जैसे एक कंडक्टर मान लीजिए कि एक वायर है, ये इसमें करंट I1 है, ये कोई दूसरी वायर है, इसमें करंट I3, ये कोई थर्ड वायर है, इसमें करंट I2 है लेकिन अंदर के तरफ है, और ये एक क्लोज लूप है जो इन सारे करंट को इनक्लोज कर रखा है, घेर रखा है। एंड सो अब यदि हमें चाहिए इस क्लोज लूप से टोटल इनक्लोज करंट, तो टोटल इनक्लोज करंट I, टोटल जो करेंगे हम, जिसको हमने ओनली I लिखा है, तो दिस विल बी इक्वल टू, अब आप अपवर्ड या डाउनवर्ड में से कोई एक डायरेक्शन में करंट को पॉजिटिव लीजिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लीजिए, और करंट स्केलर है इसलिए अलजेब्रिक सम निकाल लेंगे। तो I1 अपवर्ड, में अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं, I2 डाउनवर्ड, I2 को लिया हमने नेगेटिव, I3 अपवर्ड है, I3 को हमने ले लिया पॉजिटिव, तो प्लस I3। इन दिस वे जितने भी करंट होंगे लूप के अंदर, उन सारे को अलजेब्रिक सम कर लेंगे, साइन के साथ सम कर लेंगे। इसके लिए आप फ्री हैं, अंदर की तरफ पॉजिटिव लेना चाहे ले सकते हैं, या बाहर की तरफ पॉजिटिव लेना चाहे आप ले सकते हैं। बट एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को नेगेटिव ले लेंगे और उस साइन के साथ ऐड कर देंगे, देन आपको मिलेगा टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप। अब आइए हम इसका प्रूफ लेते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ को, क्योंकि आपके 12 बोर्ड में प्रूफ के साथ में आता है। तो कैसे इसको प्रूफ करें, अब इसके लिए हम ले रहे हैं एक स्टेट कंडक्टर। अब स्टेट कंडक्टर में जब तक लेंथ आपको प्रॉब्लम क्लियरली नहीं दे, बोले नहीं प्रॉब्लम कि लेंथ इज मेजरेबल, लेंथ इज फाइनाइट, तो आप खुद समझेंगे लेंथ इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ जनरली प्रॉब्लम में लिखे नहीं जाते हैं। एंड सो कोई कंडक्टर आपको दे दिया, लेंथ नहीं बोला यदि प्रॉब्लम ने, तो आप समझेंगे इनफाइनाइट लेंथ की कंडक्टर। अब इनफाइनाइट लेंथ की ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट है I। अब हम इसको राइट हैंड ग्रिप में पकड़ते हैं, जैसा कि हमने आपको सिखाया है बाइट-सावर्ट लॉ के समय कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर में करंट है, इस करंट के वजह से यदि मैग्नेटिक फील्ड आप देखना चाहते हैं तो पहले अपने पेन को कंडक्टर समझ लीजिए। पेन को सपोज करिए कि हमारा कंडक्टर है, इसको राइट हैंड ग्रिप में पकड़ें, थंब को रखें करंट के डायरेक्शन में, देन कर्वेचर ऑफ फिंगर, जो फिंगर की कर्वेचर है, कर्ल है फिंगर की, मोर है फिंगर की, ये जो फिंगर की जो मोर है ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द कंडक्टर। तो फिर इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो फिंगर की जो मोर है ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे हम, जिसके सेंटर में कंडक्टर को होना चाहिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएंगे अराउंड द कंडक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोल्ड ऑफ फिंगर्स। तो आइए बच्चों ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर में कंडक्टर को रखते हुए, और ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। अब ये सर्कल 3D सर्कल है, एंड सो 3D सर्कल को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। नाउ सेंटर ऑफ सर्कल। अब हम लोगों ने बाइट-सावर्ट लॉ के समय ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया है, उस पॉइंट P पर निकाला था मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल इसी तरह से चलते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या देखा हमने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कर्वेचर ऑफ फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज इसमें डायरेक्शन दे दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में है, दे दिया हमने।
अब आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तब ये जो हमारा सर्कल है, ये सर्कल तो आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल है, कंडक्टर है ऐसे वर्टिकल, सर्कल ऐसे हॉरिजॉन्टल है। सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको कंडक्टर के बगल में, यहाँ पर पॉइंट P है, कंडक्टर की राइट साइड में पॉइंट P है। अब यहाँ पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, किधर? इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बच्चों ऐसे ही सर्कल बनाइए मन ही मन, बाएं हाथ के फिंगर को घुमा करके सर्कल बनाइए। और अब यहाँ पर सोचिए कि टेंजेंट किधर होगा? इधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा टेंजेंट, अंदर की तरफ टेंजेंट होगा। तो अंदर की तरफ हम लोगों ने क्रॉस से दिखाया है डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन अंदर की तरफ क्रॉस से दिखाए हैं। बट इस समय हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को एक स्ट्रेट लाइन से दिखाना है। तो आइए टेंजेंट थोड़ा सा रफली हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये जो हमने ड्रॉ करा, तो जैसे आप एक्सिस को ड्रॉ करते आ रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक उसी तरह से सोच लें हम ये एक्स एक्सिस हमारा है, ये वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ ये जेड एक्सिस हो गया। तो जेड एक्सिस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हमने। तो टेंजेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बी। अब छोटा सा पार्ट लेते हैं इसी लूप का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्लोज लूप हो गया ये, इसका छोटा सा पार्ट लीजिए। अब ये लिया हमने छोटा सा पार्ट यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पता है किसी भी सर्कल का छोटा पार्ट जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, यही जो छोटा पार्ट लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हमने, इसी को dl से डिनोट करेंगे। तो dl इज स्मॉल लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी स्मॉल लेंथ ऑफ क्लोज लूप dl है। और जैसा कि हमें पता है कि सर्कल के छोटे से पार्ट को यदि आगे बढ़ा दीजिए तो टेंजेंट हो जाएगा। एंड सो b इज टेंजेंशियल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड आल्सो इन डायरेक्शन ऑफ dl। चलिए बच्चों पूरी कंस्ट्रक्शन हो गया। अब थोड़ा डिफाइन करिए। लेट a straight conductor has current I, magnetic field at point P is B. Let us draw a magnetic field line as a circle of radius r passing through point P and whose center is on the straight conductor. This is magnetic field line around the conductor. dl is a small element of मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ब्रैकेट में लिख लीजिए क्लोज्ड लूप। अब सबसे पहले हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अलोंग द सर्कल। आइए बच्चों मेंशन करिए, लिखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along this circle, close integration B dot dl, line integral of magnetic field along this circle, this is equal to dot product निकालेंगे B dot dl, B और dl सेम डायरेक्शन में, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन b dl cos 0 डिग्री। नाउ b को आउट करिए जैसे इंटीग्रेशन में करते आ रहे हैं, b को बाहर निकाल लेंगे बिकॉज b l पे डिपेंडेंट नहीं है, b इज कांस्टेंट एंड सो बाहर निकाल दीजिए क्लोज इंटीग्रेशन dl। नाउ dl का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ, अब इस सर्कल का टोटल लेंथ क्या होगा 2 पाई r
एंड सो दिस इज बी इनटू dl के जगह पर 2 पाई r dl की, यानी जो dl है छोटा सा लेंथ है लूप का, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का छोटा सा पार्ट है dl, होल मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल है जिसका लेंथ हो गया 2 पाई r, तो dl का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ ऑफ सर्कल 2 पाई r। अब बायर्ट-सैवर्ट लॉ में पढ़े हैं, मेंशन करिए बायर्ट-सैवर्ट्स लॉ। अब आप पढ़े हैं B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने बायर्ट-सैवर्ट लॉ में निकाला है। दिस इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R, तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड B निकाल लिया बायर्ट-सैवर्ट लॉ से, इसको डाल दीजिए इक्वेशन 1 में। तो बाई इक्वेशन 1 से लिखिए, बाई इक्वेशन 1 से line integral of magnetic field along the closed path B dot dl close integration इक्वल टू B के जगह पर रखा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इंटू 2 पाई R। नाउ 2 पाई R से 2 पाई R कैंसल, दिस इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। अब यही हमारा स्टेटमेंट था, hence proved, प्रूफ हो गया। अब बच्चों, ये जो क्लोज लूप आप देख रहे हैं, इस क्लोज लूप को एम्पेरियन लूप कहा जाता है। ठीक है, ये जो क्लोज लूप है, दिस क्लोज लूप इज एम्पेरियन लूप। अब जितने भी एप्लीकेशंस होगा उसमें हमें एम्पेरियन लूप की जरूरत होगा। सारे एप्लीकेशंस जो करेंगे हम एम्पेयर सर्किटल लॉ का, उसमें हमें जरूरत आने वाला है एम्पेरियन लूप का। अब एम्पेरियन लूप क्या है इसको हम लोग देख लें। व्हाट इज एम्पेरियन लूप? एम्पेरियन लूप की कुछ शर्तें हैं। क्या है शर्त? मेंशन करिए। लिखिए, इन एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ we use closed loop called Amperian loop. In this loop, at each point, either number 1, B vector is tangential to loop and magnitude of B vector is non-zero constant, जैसा अभी जो हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया है इसमें देख रहे हैं। पूरे पर आप निकालिए B को, ये टेंजेंशियल है, एंड B का मैग्नीट्यूड भी इस पूरे लूप पर है कांस्टेंट, तो ये एक एम्पेरियन लूप हो गया। और नंबर 2, B is normal to the loop, या फिर ऐसा लूप जिस पर कि B नॉर्मल हो लूप पर, और नंबर 3, B vanishes, यानी कि ऐसा लूप लें जिस लूप पर B गायब हो जाए, तो ऐसे लूप को एम्पेरियन लूप नाम बोला गया है। चलिए बच्चों, यहां तक हम आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ करेंगे, उसमें सोलेनॉइड टोरॉइड से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।